हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम इस वीडियो सेशन में करेंगे 1 मार्च के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप ये बारकोड स्कैन करके भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। करेक्ट योर मिस्टेक्स बिफोर दे बिकम योर हैबिट। देखिए, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करें कि कहीं वो आपकी हैबिट ना बन जाए उससे पहले, क्योंकि फिर तो हम बार बार मिस्टेक्स करते रहेंगे और लाइफ में फिर सक्सेस जो है वो हमसे दूर होती चली जाएगी। इसलिए उसको हैबिट बनने से पहले हमें उसको करेक्ट करना है, और जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनको जब हम करेक्ट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ के सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। बात करते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, जो मार्च का पहला ही दिन होता है उस दिन हम मनाते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर राइट टू इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल। मतलब बिना किसी भेदभाव के, देखिए कानून में बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समानता, समावेशन और संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार ये दिन देखिए मनाया गया था कब? 1 मार्च 2014 को। थीम इम्पॉर्टेंट होगी जो कि है वी स्टैंड टुगेदर। तो ये जो है फ्रेंड 2025 की थीम है इस इम्पॉर्टेंट डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू दी रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच कंट्री इज़ द पुअरेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। सो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का देखिए सबसे गरीब देश कौन सा है? तो सबसे पुअरेस्ट कंट्री जो है वो है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे करंट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ का जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड हैवी रिलायंस ऑन वॉलेटाइल ऑयल रेवेन्यूज़। तो अस्थिर तेल राजस्व पर भारी निर्भरता के कारण कई सारी जो है यहाँ पे आर्थिक चुनौतियाँ जो है वो साउथ सूडान फेस कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो पोवर्टी यानी गरीबी है ना वो बढ़ रही है। तो अभी सबसे पुअरेस्ट कंट्री कौन सी है? साउथ सूडान। तो देखिए, नंबर 1 पे है साउथ सूडान, फिर है दूसरे नंबर पे बुरुंडी, थर्ड नंबर पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तीनों ही कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड। इनमें से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुई है? न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है प्रोफेसर अजय कुमार सूद। प्रोफेसर अजय कुमार सूद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, साथ ही में जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। देखो, थीम क्या रही इसकी? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन। इस कॉन्फ्रेंस में देखो किस चीज़ के ऊपर मेनली डिस्कस हुआ था। जैसे कोई भी स्पेस मिशन जब लॉन्च होता है ना, जैसे कोई भी आने वाले मिशंस भी लॉन्च होंगे, अभी तक भी जो लॉन्च हुए हैं ना, उनसे क्या होता है ना, कुछ रेडिएशन भी निकलती हैं। ओके, अब ये मिशंस हमारे देखिए कंट्री के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो रेडिएशन निकलती है वो तो हार्मफुल होती है। तो क्या हम इसको कम कर सकते हैं आने वाले जितने भी मिशंस हैं उनमें? तो इसके ऊपर मेनली जो है कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सैटेलाइट डिड नासा लॉन्च टू आइडेंटिफाई वाटर ऑन द मून सरफेस। चंद्रमा की सतह पर पानी की पहचान करने के लिए नासा ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया है लूनर ट्रेलब्लेजर। ठीक है, लूनर ट्रेल ब्लेजर जो है इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नासा ने इसे लॉन्च किया है।
तो ये एक डिश वॉशर साइज की सैटेलाइट है जिसे फ्लोरिडा से जो है स्पेस में भेजा गया मून के सरफेस पे पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। अब इस सैटेलाइट को लॉन्च किस रॉकेट से किया गया? तो स्पेस एक्स का देखो जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, ये जो है सैटेलाइट को लेके गया था और इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नासा के बारे में बात करें, फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सर्बानंद सोनोवाल? तो देखो, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई एक पहल जिसका नाम क्या है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया? ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो याद रखेंगे सर्बानंद सोनोवाल ने। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज़ मेजर पोर्ट। तो इसी उद्देश्य से इस पहल को शुरू किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो है ये मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इंडिया का जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको आधुनिकरण बनाना, उसको और इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस है उसको मजबूत करना, साथ ही में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, स्थिरता को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से जो है इस वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को अनवील किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड कैली फंड? अभी देखो, कैली फंड को शुरू किया गया, अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्या है ये फंड, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अभी देखो, रिसेंट जो है 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 हुआ यूनाइटेड, जो कि रोम में हुआ था, उसी दौरान इस कैली फंड को जो है वो लॉन्च किया गया है। कैली फंड में जो मनी आएगा ना, वो बिजनेस से आएगा और इस फंड को यूज़ किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब सेलिब्रेट द न्योकुम युल्लो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो कि मनाती है न्योकुम युल्लो उत्सव? तो राइट आंसर हो जाएगा नीशी ट्राइब। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अभी देखिए हमारी जो है ट्राइब्स पे अभी रिसेंट वीडियो अपलोड हुई है। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ट्राइब्स से यानी भारत की जो जनजाति हैं उससे रिलेटेड है। तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्योकुम युल्लो सेलिब्रेशन जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जो नीशे ट्राइब है उनके द्वारा ये जो है सेलिब्रेशन होता है। ये एक एगेरियन फेस्टिवल है, कृषि त्यौहार है। इसमें अभी देखो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनकर, उन्होंने अटेंड किया था ये सेलिब्रेशन जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार के सेलिब्रेशन को अटेंड किसने किया? तो याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं भारत का सबसे ईस्टर्न पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, डेप्यूटी सीएम है चाउना मीन, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। राज्यसभा सीट 1 लोकसभा की है 2 और असेंबली सीट्स यहाँ पे है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रगति पथ स्कीम? प्रगति पथ योजना किसने शुरू की है? तो देखो, इस योजना को कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। प्रगति पथ जो योजना शुरू की गई ना, ये जो रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करना एक सिस्टमेटिकली तरीके से, क्वालिटेटिवली तरीके से, यानी जो ग्रामीण सड़क नेटवर्क है उसे व्यवस्थित और गुणात्मक रूप से उसमें सुधारना, उसको विकसित करना, इसी पर्पस से शुरू किया गया है प्रगति पथ स्कीम। कर्नाटक गवर्नमेंट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्नाटक यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये कर्नाटक स्टेट है। कैपिटल यहाँ की है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। राज्यसभा सीट्स हैं 12, लोकसभा की हैं 28,
असेंबली सीट्स है 224। टेम्पल्स में है विरूपाक्ष एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। यहाँ के फोक डांस क्या है? यक्षगान जो है फ्रेंड्स कर्नाटक का जो है फोक डांस है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी सेबी के देखो नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रही हैं, अब ये सेबी के बन गए हैं नए चेयरमैन। इन्होंने सक्सेड किसे किया है? माधवीपुरी बुच्ची को। सेबी का फुल नेम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर जो है इसका देखिए मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द बनारस लिट फेस्ट अवार्ड इन द रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड कैटेगरी। हाल ही में देखिए जो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड है किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है राजकमल झा। राजकमल झा ने जो ये अवार्ड जीता है उनके नोवेल का नाम याद रखेंगे, द पेशेंट इन बेड नंबर 12। इसी नोवेल के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, जो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड है ये रिकग्नाइज करता है कॉन्ट्रीब्यूशंस इन पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। किसे अभी हाल ही में मिला है प्राणी मित्र पुरस्कार? तो ये पुरस्कार मिला है वंतारा। वंतारा आपको याद होगा कि अनंत अंबानी जी के द्वारा शुरू किया गया एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम था वंतारा, जिसे रिसीव हुआ है प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। तो वंतारा एक लार्ज स्केल एनिमल रेस्क्यू सेंटर है जिसे ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है ये एनिमल वेलफेयर के लिए इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है। तो पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है प्राणी मित्र, एंड ये अभी रिसीव हुआ है किसे? वंतारा ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या सेंटर कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच टीम डिफीटेड इंडिया 3-0 इन द सेकंड पिंक लेडीज़ कप। दूसरा एडिशन जो हुआ है पिंक लेडीज़ कप का, उसमें किस टीम ने भारत को हराया? तो भारत को किसने हराया है? साउथ कोरिया ने। ठीक है, याद रखिएगा साउथ कोरिया ने डिफीट किया है इंडिया को। ये जो सेकंड एडिशन था ये खेला गया अल हमारिया स्पोर्ट क्लब स्टेडियम जो कि है शारजाह यूएई में। पिंक लेडीज़ कप ये एक फ्रेंडली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये हमारे हो गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम स्ट्रैटेजी के देखिए क्वेश्चन देखेंगे। तो देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंसा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदियां हैं? तो ये सभी इंडस सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। माल्टा इज़ लोकेटेड इन विच सी। माल्टा कंट्री लोकेटेड है मेडिटेरियन सी में। हु इनिशिएटेड मार्केट पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत में मार्केट पॉलिसी को शुरू किया अलाउद्दीन खलजी ने। वास्को डी गामा केम बाय विच शिप। भाई वास्को डी गामा जो आया था वो किस शिप से आया था? तो शिप का नाम था साओ गैब्रियल। वेयर इज टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये बिहार स्टेट के सासाराम टाउन में लोकेटेड है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज, किसे कहते हैं? राइबोसोम को। लॉर्ड महावीरा वॉज द लास्ट ऑफ द तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर कौन थे? लॉर्ड महावीर। किस स्टेट की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, यानी तटीय रेखा जो है सबसे बड़ी है कौन से राज्य की? तो आंसर यहाँ पे है गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड, किसे कहते हैं हम? पिट्यूटरी ग्लैंड को। विच इज़ लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो बॉडी में सबसे बड़ा जो ब्लड वेसल है लार्जेस्ट वो है ओर्टा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी। अब सीए रिवीजन में हम कल के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है पहला, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है मून मिशन IM-2। तो जो IM-2 चंद्र मिशन है इसे लॉन्च किया है SpaceX और नासा ने मिलके से लॉन्च किया। विच कंट्री अनाउंस्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव।
तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की डेनमार्क कंट्री ने। नेक्स्ट देखो, पंच मिशन जो है ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की पहल है? आंसर इज नासा। जो पंच है ना, इसका पूरा नाम अगर आप लोगों से पूछें तो इसका पूरा नाम है, देखो, पोलीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फुल नेम है। नेक्स्ट, रिसेंटली डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू मिसाइल। तो अभी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने, एंड इसका परीक्षण भी कहाँ किया गया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि है चांदीपुर उड़ीसा में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू एआई मॉडल जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया? तो इस एआई मॉडल का नाम रखा है मैग्मा। नीति आयोग फॉर्म्ड अ कमिटी टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली। इस कमेटी के चेयरमैन कौन बनाएंगे? वी.के. पॉल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया कौन से शहर में? तो भारत कॉलिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कौन से सिटी में? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई सिटी में। हु रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत? सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगी सरस आजीविका मेला? तो इसे होस्ट करेगा कौन सा शहर? आंसर नोएडा। तो ये जो मेला है ये देखिए 21 फरवरी को शुरू हुआ था और ये मेला कब तक चलेगा? 10 मार्च तक। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसे शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। जो राजस्थान के स्टेट एजुकेशन एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मदन दिलावर, तो मदन दिलावर ने जो है इस योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट बात करेंगे हम टेस्ट क्वेश्चन की। कल आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे थे उनमें फर्स्ट था जोथम नापत किस कंट्री के चुने गए नए प्राइम मिनिस्टर? तो ये बने हैं वानुआतू कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। सेकंड था माइकल मार्टिन किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने? कंट्री है आयरलैंड। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी जो हमें जानकारी भी देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके लिए भी देखो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी बस यही है कि आप हमें जो हम टेस्ट क्वेश्चन आपको डेली देते हैं उनके आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिए। तो जग्गा सिंह का आज हमने कमेंट रखा है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इसी तरह से हम आज के क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन है देखो, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 कौन सी दो कंट्री ने कंडक्ट की? तो पिच ब्लैक जो अभ्यास है आप बताइएगा किस दो देशों के बीच हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, अभी देखो हाल ही में खजुराहो डांस फेस्टिवल हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समारोह है, इसका जो है कौन सा एडिशन इस बार आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा होता है। डेली सीए का सेशन अगर आपको हमारा अच्छा लगता है, आपको जो भी हम जानकारी देते हैं वो अच्छी लगती है, तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। देखिए जितना आप लाइक शेयर करोगे उतना हमारा भी कॉन्फिडेंस, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहें, उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ज़रूर रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को यहाँ पे अब एंड करते हैं। अब देखिए आपका फरवरी मंथ एंड हो गया है, तो मंथली सीए की वीडियो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।